Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. जय हो। कहानियों की पोटली और किस्सों के पिटारे में स्वागत है। तो आज किस्सों के पिटारे में से एक किस्सा निकालते हैं। प्रोफेसर CV रमन, कौन नहीं जानता। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर CV रमन अपने रिटायरमेंट के बाद एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे बैंगलोर में। तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स में यानी अखबारों में एक विज्ञापन दिया 3 भौतिक विज्ञानी यानी 3 फिजिसिस्ट की पोस्ट के लिए जो उनके साथ रिसर्च कर पाएंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन साहब से मिलना किसी भी भौतिक वैज्ञानिक के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, इसलिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आए। पहला राउंड हुआ और उसमें 5 कैंडिडेट्स चुने गए। उन 5 का इंटरव्यू स्वयं CV रमन साहब लेने वाले थे। इंटरव्यू हुआ और उसमें से 3 कैंडिडेट्स चुने गए। बात तय हो गई। दूसरे दिन सुबह जब प्रोफेसर CV रमन अपने इंस्टीट्यूट में ऐसे ही कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान जो उन 5 कैंडिडेट्स में से एक था और चुना नहीं गया था, वहां बैठा उनका इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर CV रमन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उस नौजवान को देखा तो उस नौजवान ने बताया कि सर, कल जब मैं यहाँ आया और मेरा इंटरव्यू हो चुका, उसके बाद जो हमें क्लेम दिया गया आपके ऑफिस से, उसमें मुझे 7 रुपये ज़्यादा दे दिए गए। आज मैं उन्हीं 7 रुपयों को लौटाने आया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट गया तो वहाँ पर वो बंद हो चुका था और वहाँ पे मौजूद लोगों ने कहा 7 रुपये की तो बात है, एंजॉय करो। लेकिन सर, जो पैसा मेरा नहीं है मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता, ये सही नहीं है। प्रोफेसर CV रमन ने उस नौजवान की तरफ एक प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। यानी तुम वो 7 रुपये लौटाना चाहते हो? नौजवान ने हाँ में सिर हिलाया और प्रोफेसर रमन ने वो 7 रुपये उस नौजवान से ले लिए। नौजवान खुश था कि चलो इसी बहाने नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन साहब से मिलने का मौका मिला। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद प्रोफेसर ने पीछे मुड़कर देखा और उस नौजवान को कल फिर 10:30 बजे ऑफिस आने के लिए कहा। नौजवान तो यही सोचकर खुश था कि फिर एक बार प्रोफेसर CV रमन साहब के दर्शन हो पाएंगे, उनके साथ कुछ गुफ्तगू हो पाएगी। दूसरे दिन सुबह जब वो नौजवान पहुंचा ऑफिस में तो प्रोफेसर रमन ने मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हुए कहा, नौजवान, मैंने तुम्हारे लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की है। तुम शायद फिजिक्स के टेस्ट में भले ही फेल हो गए, लेकिन ईमानदारी के टेस्ट में तुम अव्वल रहे हो और इसीलिए तुम्हारा स्वागत है इस इंस्टीट्यूट में। वो नौजवान हैरान था। सन 1983 में वो नौजवान प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी नोबेल पुरस्कार विजेता बना और उन्होंने एक किताब लिखी कि किस तरह उन 7 रुपयों ने उसका जीवन बदल दिया। सच ही तो है, ईमानदारी यानी स्वयं के साथ आज्ञा में रहना। आप जो हो, जैसे हो, उसे स्वीकार करते हो और अपनी ही आज्ञा में रहते हो। आइंस्टाइन ने भी कहा है, आप भले ही सफलता के लिए उद्यत ना बनो, लेकिन अपने मूल्यों के प्रति जागृत बनो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हो।